हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंध के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्डिंग परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते। लगभग सभी वस्तुओं के परमाणु संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। परमाणुओं के रासायनिक संयोग से प्राप्त विद्युत आवेश रहित कण को अणु कहते हैं। वह आकर्षण बल जो किसी रासायनिक स्पीशीज के विभिन्न अपघट्यों या विभिन्न अवयवी घटकों जैसे परमाणु आयन को परस्पर बांधे रखता है, रासायनिक बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड कहलाता है। अतः अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल को रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोजन स्वतंत्र अणु है जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आकर्षण बंध से बनता है। देखिए, हाइड्रोजन अणु रासायनिक बंध इसका दे रखा है आपका, इसका सूत्र H2 है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे, तो आकर्षण बल ये आपको दे रखा है कि आकर्षण बल के द्वारा बन जाता है, जिसके कारण आपका हाइड्रोजन बंध बनता है। इसको हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं जो दो आपस में मिलकर के हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए कि हाइड्रोजन अणु रासायनिक बंध आकर्षण बल यानी कि बीच में जो लग रहा है दोनों को एक आकर्षण बल के माध्यम से बांधे रहता है, तो इसको रासायनिक बंध कहते हैं जो दोनों को एक दूसरे को बांधे रखता है। लुईस के अनुसार रासायनिक बंध तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान करने वाले बंध जिसे वैद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं। दूसरा है सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन के साझे से, इसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। और नंबर तीसरा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साझे से, जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देता है, उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। तो देखिए, नंबर 1, वैद्युत संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। अतः इस बंध द्वारा बने हुए यौगिक वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड के बनने में सोडियम का एक परमाणु अपने बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, जिसे क्लोरीन परमाणु ग्रहण करता है, जिससे सोडियम पर प्लस आयन तथा क्लोरीन पर माइनस आयन बनते हैं। दोनों आयन परस्पर क्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड अणु बनाते हैं। इसके देखिए कि सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 है और इसको कक्षाओं के अकॉर्डिंग बांटते हैं तो 2, 8, 18। इसके में आपका 2 K L M N ये कक्षा होती हैं, तो 2, 8, 18, 32। इससे पहले परमाणु संरचना में मैंने आपको बता रखा है। तो देखिए कि इनके सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2, 8, 1, और क्लोरीन में आपके 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 8, 7। तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन की तरफ चला जाता है, तो यहाँ सोडियम में आपके 2, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जिससे उस पर धन आवेश आ जाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले लेता है उसे, तो माइनस आवेश आ जाता है, तो 2, 8, 8 हो जाते हैं। तो ये है आपका वैद्युत सहसंयोजक बंध है। इसके बाद है सहसंयोजक बंध, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी होने से बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। इस प्रकार के बंध से बने यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन को हम Cl2 से दर्शाते हैं, जैसे हाइड्रोजन को दर्शाते हैं H2 से। तो ये आपके दो परमाणुक अणु हैं, तो इसमें क्लोरीन का 17 है, तो ये आपस में एक दूसरे से आधा साझा, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को आधा साझा कर करके आपका क्लोरीन Cl2 अणु बना लेते हैं। तो इस तरीके के जो बंध बनता है आधे साझे का, उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उपसहसंयोजक बंध। तो इसमें देखिए, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जिनमें केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण इस युग्म को स्वीकार कर लेता है,
तो इस प्रकार इन दोनों के मध्य स्थापित हुए बंध को सहसंयोजक बंध तथा इस सहसंयोजकता को उपसहसंयोजकता कहते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया तथा बोरोन ट्राईफ्लोराइड का संयोग होता है। तो ऐसे बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं की साझेदारी होती है। इस प्रकार बनने वाले अणु में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। अतः इस प्रकार बना बंध अध्रुवीय बंध कहलाता है। देखिए अमोनिया NH3, तो अमोनिया और आपके बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, तो अमोनिया दाता है और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ये आपके ग्राही यानी कि ये आपका डोनर है, ये एक्सेप्टर है। तो मिलकर के आपका सेमीपोलर लिंकेज बनता है। और इसी तरीके से आपका हाइड्रोजन तो एक अमोनिया देता है और ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो उपसहसंयोजी बंध बनने में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता डोनर परमाणु तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे एक्सेप्टर परमाणु कहते हैं। उपसहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो द्वारा व्यक्त करते हैं, जो तीर दे रखा है यहाँ पर, जिसकी दिशा दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर होती है। जैसे दाता आपको दे रखा है कि दाता कोई कंपाउंड या आपका तत्व है और बी आपका हुए, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा। तो एरो जो है वो उपसहसंयोजक का साइन है। तो यहाँ पर जो बंध बनेगा वो उपसहसंयोजक बंध बनेगा। इसके बाद है इसमें डिफरेंट कि व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन कोवलेंट एंड इलेक्ट्रोकोवलेंट्स कंपाउंड्स, यानी सहसंयोजक यौगिक और वैद्युत सहसंयोजक यौगिक में अंतर। तो देखिए इसमें नंबर 1 आयनन, ये आयनीकृत नहीं होते हैं और ये ध्रुवीय होने के कारण ये आयनीकृत हो जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्लस आयन देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन त्याग करके माइनस आयन देता है। नंबर 2 विद्युत चालकता, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत ध्रुवीय होने के कारण इनका आयनन आसानी से हो जाता है। यह विद्युत के सुचालक होते हैं। नंबर 3 क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। विद्युत सहसंयोजक यौगिकों के क्वथनांक व गलनांक कुछ होते हैं। विलेयता, जल में अविलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं। ये जल में विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। तो ये था आपका केमिकल बॉन्डिंग यानी कि वैद्युत संयोजकता किसे कहते हैं, और उसमें एक छोटा सा टॉपिक शॉर्ट नोट अंतर का है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है।